Good morning, students. How are you all? Hope you are all good and fine. In the last class, we started our 9th chapter, electric current. So, today in this class, we are going to continue this lesson. तो कल कहाँ पे रोके थे अपन ये इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट. तो ओपन सर्किट में ये इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन में रहते हैं और जब क्लोज करते हैं तब एक ही डायरेक्शन में. सो आज देखेंगे द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज शोन इन द फिगर. सो देखो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसा रहता. यहाँ पे ए और बी दो टर्मिनल्स है बैटरी के. सो यहाँ पे एक कंडक्टर है, यहाँ पे एक कंडक्टर मतलब अपन वायर लगा रहे. सो यहाँ पे कैसा पास हो रहा, ये भी बीच का वायर ही है. तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इधर तरफ है. तो अब इलेक्ट्रॉन्स किधर पास होते हैं, ऑपोजिट. सो इधर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट किधर रहता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर है, तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट इधर तरफ रहता है क्योंकि ऑपोजिट जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ से ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स मूव होते. Hence we assume that electrons in the conductor move with a constant average speed. कैसा पास होते हैं, constant average speed. We call this speed as drift speed or drift velocity. Let us calculate the drift speed of free charges. So इनके ये स्पीड को क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में जो भी इलेक्ट्रॉन्स मूव रहे हैं इनकी स्पीड को क्या बोल रहे हैं अपन, ड्रिफ्ट स्पीड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी. नेक्स्ट, कंसिडर ए कंडक्टर विथ क्रॉस सेक्शन एरिया ए. Assume that the ends of the conductor are connected to a battery to make the current flow through it. Let Vd be the drift speed of the charges as shown in the figure 4 and N be the number of charges present in the conductor in a unit volume. So the distance covered by each charge in 1 second is Vd. Then the volume of the conductor for the distance is equal to AVD. The number of charges contained in that volume is equal to NAVD. Let Q be the charge of each carrier. Then the total charge crossing the cross-sectional area at the position D in 1 second is NQAVD. This is equal to the current. इतना सब बोलने के बजाय देखो, कंसिडर ए कंडक्टर विथ क्रॉस सेक्शनल एरिया. क्या करना है, एक क्रॉस सेक्शन एरिया. तो इसको क्रॉस सेक्शनल एरिया कंडक्टर को अपन सेलेक्ट करो. सेन अज्यूम दैट एंड्स ऑफ द कंडक्टर आर कनेक्टेड टू ए बैटरी. सो अपन क्या अज्यूम करना, क्या थिंक करना कि इसके बैटरी के एंड्स अपन कंडक्टर से कनेक्ट कर दिए. कंडक्टर कौन है, यहाँ पे वायर है. नेक्स्ट, लेट वी डी बी द ड्रिफ्ट स्पीड. सो ये पूरी इलेक्ट्रॉन्स जो भी इसमें फ्लो हो रहे हैं इनकी स्पीड क्या है, वी डी, ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. नेक्स्ट, एन बी द नंबर ऑफ चार्जेस. तो इसके अंदर कितने चार्जेस है जैसा स्मॉल एन. कितने चार्जेस है जैसा स्मॉल एन. नेक्स्ट, द डिस्टेंस कवर्ड बाई ईच चार्ज इन 1 सेकेंड इज वी डी. तो अब इसका डिस्टेंस कितना है, एक चार्ज का डिस्टेंस वी डी है. नेक्स्ट, देन द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर फॉर दिस डिस्टेंस. अब इसका वॉल्यूम क्या है, ए वी डी. नेक्स्ट, लेट द नंबर ऑफ चार्जेस. इसके अंदर अब पूरे कितने चार्जेस है, एन ए वी डी. सो लेट क्यू बी द चार्ज ऑफ द ईच कैरियर. एक एक कैरियर का चार्ज क्या है, क्यू है. ठीक है, पूरे ओवरऑल चार्जेस का कितनी है वैल्यू, एन ए वी डी. इसमें जितने भी चार्जेस है उसके वैल्यू क्या है, एन ए वी डी. सो एक एक कैरियर, एक एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है जैसा, क्यू है जैसा. ठीक है, देन द टोटल चार्ज क्रॉसिंग द क्रॉस सेक्शनल एरिया. अब पूरा ये क्रॉस सेक्शन जो अपन लिए इसको पूरा क्रॉस करने के लिए कितनी है, एक सेकेंड में एन क्यू ए वी डी. सो दिस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट. So electric current I is equal to NQAVD. ये फर्स्ट इक्वेशन. Therefore VD is equal to I by NQA. VD को जब अपन इधर लिए तो I इधर आ गया तो डिवाइड हो जाता I by NQAVD. We know that the charge carrier in a conductor are electrons. The magnitude of electric charge E is 1.602 into 10 to the power of minus 19 coulombs. कितना है मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक चार्ज का, E is 1.602 into 10 to the power of minus 19 coulombs. Let us calculate the drift speed of electron in a copper wire carrying a current of 1A and cross-sectional area A is equal to 10 to the power of minus 6 m square. The electron density of copper that was found experimentally is N is equal to 8.5 into 10 to the power of 28 meters cube. Substituting these values in equation 2 with Q is equal to E, we get. क्या करना, अब ये पूरे वैल्यूज़ की अपन इक्वेशन 2
ये इक्वेशन में यहाँ पे जितने भी वैल्यूज़ दिया उन्हें, ए की वैल्यू क्या दिया 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर दिया, ठीक है। नेक्स्ट एन की वैल्यू क्या दिया 8.5 × 10⁻28 मीटर क्यूब। अब इसको यूज़ करके अपन फाइंड आउट करना Q इज इक्वल टू, Q क्या है E है, Q इज इक्वल टू E, वी गेट VD इज इक्वल टू आई वैल्यू क्या है 1। नेक्स्ट 8.5 × 10⁻28, ये किसकी वैल्यू है N इंटू 10⁻⁻6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। नेक्स्ट VD इज इक्वल टू 7 इंटू, इसको पूरा सिंप्लीफाई करें तो अपने को आंसर इतना आता। सो when we switch on any electric circuit, irrespective of length of the connecting wire, an electric field is set up throughout the conductor instantaneously due to potential difference of the source battery connected to the circuit. This electric field makes all the electrons to move in a specified direction simultaneously. क्या होता है जब अपन एक स्विच ऑन करें तो ये लाइट आती ना, स्विच बिना अगर स्विच ऑफ रहे तो लाइट आती नहीं। तो जब अपन स्विच ऑन करते हैं तो कौन से भी इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाता, एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाता वो वायर में थ्रू आउट द कंडक्टर यहाँ पे कौन है वायर है। सो क्या हो जाता है एक पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा वहाँ पे, एक पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा यहाँ पे सोर्स में, सोर्स कौन है यहाँ पे बैटरी है। सो वहाँ पे क्या हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड मेक्स ऑल द इलेक्ट्रॉन्स टू मूव इन ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन। तो असल मेन रोल किसका है यहाँ पे बैटरी का है, ठीक है। बैटरी क्या करती है उसके अंदर के पूरे इलेक्ट्रॉन्स को एक मोशन में, एक स्ट्रेट मोशन में मूव होने देती। तो इससे क्या होता है वो इलेक्ट्रॉन्स पूरे मूव होके कंडक्टर में आते, कहाँ पे वायर से बल्ब की तरफ जाके स्विच ऑन जब अपन कर रहे हैं तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट होते इलेक्ट्रॉन्स पूरे मूव होना स्टार्ट होके अपने को लाइट आती, बल्ब ग्लो होता। सो इक्वेशन I इज इक्वल टू NQAVD इंडिकेट्स द वैल्यूज ऑफ NA एंड A आर पॉजिटिव। यहाँ पे N और A की वैल्यू क्या है पॉजिटिव है। Next, potential difference. When the ends of the conducting wire are connected to the terminals, of a battery, an electric field is set up throughout the conductor. This field exerts a force on charge. Let Fe be the force exerted by the electric field on a free charge Q. यहाँ पे क्या हो रहा है जब अपन एक बैटरी को जब अपन एक वायर कनेक्ट कर रहे तो वहाँ पे क्या हो रहा है एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो रही ना, एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो रही। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है वो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर पास हो रहे ये इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर फोर्स डालती। तो ये फोर्स को अपन क्या बोल रहे हैं Fe, क्या है लेट Fe बी द फोर्स एक्सर्टेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन दे रही है फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड दे रही किसके ऊपर चार्ज के ऊपर जो फ्रीली मूव हो रहा अंदर। सो द फ्री चार्जेस एक्सेलरेट इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या होता है ये पूरे फ्री चार्जेस उसके ऊपर फोर्स डाल रहा ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेस के ऊपर, तो दे एक्सेलरेट, तो उनके इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव होते ऑपोजिट डायरेक्शन में। सो इफ द फ्री चार्जेस आर इलेक्ट्रॉन्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन देम इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है इनका डायरेक्शन क्या हो जाता है ऑपोजिट हो जाता है। इट मीन्स द इलेक्ट्रिक फील्ड डज सम वर्क टू मूव चार्जेस इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन। सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा कुछ काम कर रहा, मतलब फोर्स डालना मतलब काम करे, फोर्स डाले तो ही काम होता ना। सो फोर्स, ये जो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डाल रहा, तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स उन इलेक्ट्रॉन्स पे गिर रहा तो इलेक्ट्रॉन्स मूव होना स्टार्ट होते एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन, मतलब एक ही डायरेक्शन में मूव होना स्टार्ट होते। मूव होना स्टार्ट होते ही वहाँ पे क्या हो रहा पूरे इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर में पास होके अपने को बल्ब ग्लो होना स्टार्ट हो जाता। नेक्स्ट, लेट द इलेक्ट्रिक फोर्स made the charges move through a distance L from A to B as shown in the figure 5. We know that the work is a product of force and distance along the direction of force. Work क्या है अपने को मालूम, अपन प्रीवियस क्लासेस में पढ़े। वर्क क्या है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स है और डिस्टेंस along the direction of force. So hence work done by the electric force or a free charge. ये इलेक्ट्रिक फोर्स जो भी चार्ज के ऊपर वर्क कर रहा उसको क्या बोले अपन W is equal to FEL. So what is the work done by the electric force on a unit charge? So work done by the force on unit charge कितना होगा W by Q is equal to FEL by Q. Next, work done by the electric force on unit positive charge to move it
थ्रू ए डिस्टेंस L फ्रॉम A to B इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दोज पॉइंट्स। ठीक है, ये जो वर्क जो उसके ऊपर हो रहा, चार्ज के ऊपर जो वर्क हो रहा ए पोजीशन से लेके बी पोजीशन तक, ए पोजीशन से लेके बी पोजीशन तक ये चार्ज को आने के लिए जितना भी फोर्स हो रहा वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या बोल रहे, उसको क्या बोल रहे, पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहे। ठीक है, एक चार्ज को ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक आने में जितना भी फोर्स लग रहा है उसको क्या बोल रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। सो पोटेंशियल डिफरेंस को किससे डिनोट कर रहे हैं अपन, V। क्या है पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल, V। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस L इन ए कंडक्टिंग वायर इज गिवन बाय। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक आया वायर, अब वायर यहाँ से यहाँ तक एक इलेक्ट्रॉन आया, वायर नहीं इलेक्ट्रॉन। सो ये पॉइंट क्या है, A पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है, B पॉइंट। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस को क्या बोल रहे हैं अपन, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस डिनोटेड बाय V। ओके, A पॉइंट से लेके B पॉइंट तक ये इलेक्ट्रॉन को पहुंचने के लिए जो डिस्टेंस दे रहे हैं उसको पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहे हैं, PD। अब ये इसका पूरा डिस्टेंस क्या हो गया, L। ये पूरे कंडक्टर वायर का डिस्टेंस क्या हो गया, L। सो V इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, V इज इक्वल टू W/Q, वर्क डन बाई चार्ज इज इक्वल टू फोर्स। वर्क मतलब वहाँ पे ऑटोमेटिकली फोर्स रहता, जहाँ पे काम हो रहा वहाँ पे फोर्स रहता, FE/L/Q। समझ में आया ना, तो ये हो जाता हमारा इक्वेशन। नेक्स्ट, let us recall your experience of electrolysis and electroplating and conductivity of fluids that you had learned in earlier classes. When electric current is allowed to pass through fluids, the positive ions or negative ions move in opposite directions. ठीक है, जब अपन इलेक्ट्रिक करंट को अपन फ्लूइड्स यानी वाटर लिक्विड्स में जब अपन फ्लो पास करते करंट को, तो वहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव आयॉन्स और नेगेटिव आयॉन्स ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होना स्टार्ट होते। कहाँ पे, फ्लूइड्स में, लिक्विड्स में। So the direction of the motion of positive charges in an electrolyte is always in direction of electric field, while negative charges move in direction opposite to that of positive charges. ठीक है, तो यहाँ पे फ्लूइड्स में क्या हो रहा है, पॉजिटिव आयॉन्स नेगेटिव आयॉन्स दोनों रहते ना। तो पॉजिटिव आयॉन्स किसके तरफ जाते कहते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो रही, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो रही वहाँ पॉजिटिव चार्जेस जाते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट को कौन जाते हैं, नेगेटिव चार्जेस, नेगेटिव charges. Thus for conduction in fluids there exists motion of both positive and negative charges, whereas in case of metal conductors there will be only motion of electrons. ठीक है, fluids में क्या होता है, motion of fluids में कौन से चार्जेस रहते हैं, लिक्विड्स में, लिक्विड में जब अपन करंट पास कर रहे हैं तो कौन से चार्जेस रहते हैं, पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस। लेकिन जब मेटल कंडक्टर्स में, जब अपन मेटल्स में करंट पास कर रहे हैं, जब अपन मेटल्स में करंट पास कर रहे हैं तो हम भी ओनली इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ओनली इलेक्ट्रॉन्स यानी नेगेटिव चार्जेस, इलेक्ट्रॉन्स यानी ओनली नेगेटिव चार्जेस, प्रोटॉन्स यानी पॉजिटिव चार्जेस। इफ positive charges move from point A to B in a conductor, the electric field does positive work. So W/Q is positive for free positive charges. ठीक है, जब पॉजिटिव चार्जेस जब A पॉइंट से लेके B पॉइंट तक मूव होते कंडक्टर में, सो द इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉजिटिव वर्क हो रहा, तो वो वर्क को क्या बोल रहे हैं, W/Q है। सो यू कैन से द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम A to B। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, डायरेक्शन क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का, A से B है, एंड द पॉइंट A इज एट हाई पोटेंशियल एंड पॉइंट B इज एट लो पोटेंशियल। पॉइंट A से लेके पॉइंट B तक का पास हो रहा ना करंट, सो पॉइंट A क्या है, हाई पोटेंशियल का है, और पॉइंट B क्या है, लो पोटेंशियल। एज नेगेटिव चार्जेस ऑलवेज मूव इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सुनते आ रहे लास्ट क्लास से, क्या हो रहा, नेगेटिव चार्जेस यानी इलेक्ट्रॉन्स कैसा मूव हो रहे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इधर तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स मूव होते। सो वी कंसिडर द इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। अब सपोज A पॉइंट है, B पॉइंट, A पॉइंट की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है या सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रॉन्स किधर तरफ मूव होते हैं, B। सो B से लेके A तक कौन मूव हो रहे हैं, अब इलेक्ट्रॉन्स। A battery consists of two metal plates and a chemical
क्या हो रहा है, बैटरी में कौन कौन है, 2 मेटल प्लेट्स है और एक केमिकल इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोड्स है और इलेक्ट्रोलाइट. सो द इलेक्ट्रोलाइट यानी केमिकल बिटवीन द 2 मेटल प्लेट्स कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयॉन्स. क्या है ये इलेक्ट्रोलाइट में, पॉजिटिव और नेगेटिव आयॉन्स है. कौन कौन है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयॉन्स विच मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन. पॉजिटिव आयॉन्स इधर तरफ है तो नेगेटिव आयॉन्स ऐसा ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव होते. So the electrolyte exerts a certain force on these ions and makes them move in a specified direction. Let us call this force as chemical force. तो ये जो फोर्स इलेक्ट्रोलाइट में हो रहा है, यानी कहाँ पे होती है इलेक्ट्रोलाइट, ओनली इन लिक्विड्स. लिक्विड्स में जब अपन करंट पास कर रहे हैं तो उसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं. सो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट में जितना भी फोर्स हो रहा है वो फोर्स क्या हो रहा है, केमिकल फोर्स Fc. डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ केमिकल, पॉजिटिव आयॉन्स मूव टुवर्ड्स वन ऑफ द प्लेट्स एंड अक्यूमुलेट ऑन दैट प्लेट. क्या होता है, पॉजिटिव आयॉन्स पूरे 2 प्लेट्स है ना मेटल प्लेट्स, तो एक प्लेट के पास जाके रुक जाते. कौन, पॉजिटिव आयॉन्स. सो as a result of this accumulation of charges on this plate, it becomes positively charged कॉल्ड एनोड. ठीक है, पॉजिटिव, ये याद रखो, वेरी इंपॉर्टेंट है. अगर ये याद नहीं आया तो कुछ याद नहीं रहेगा. तो पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन्स को अपन क्या बोल रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज के प्रोटॉन्स को एनोड. कुछ भी अगर पॉजिटिव चार्ज का है तो उसको एनोड बोलते हैं, और नेगेटिव चार्ज के वाले को क्या बोल रहे हैं, कैथोड. ये 2 याद रखना. अब यहाँ से तुम लोगों को क्या टर्म्स आते हैं, एनोड कैथोड आता. पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नहीं आता. पॉजिटिव मतलब समझ जाना कि वो एनोड है, नेगेटिव चार्ज मतलब कैथोड, कैथोड मतलब नेगेटिव चार्ज, एनोड मतलब पॉजिटिव चार्ज. नेक्स्ट, this accumulation of different charges on respective plates continues till both plates are sufficiently charged, but the ions in motion experience another force when sufficient number of charges are accumulated on the plates. So क्या होता था, अपन 2 मेटल प्लेट्स रखे ना, तो ये फ्लूइड, ये लिक्विड में इलेक्ट्रॉन्स कब तक मूव होते, ये एक मेटल प्लेट के पास पूरे पॉजिटिव चार्जेस जब तक नहीं आ जाते, और ये मेटल प्लेट के पास पूरे नेगेटिव चार्जेस आके नहीं रुक जाते, और यहाँ पे जितने पॉजिटिव आए यहाँ पे उतने नेगेटिव आते. तो पूरा ख़त्म हुए तक मूवमेंट जारी रहेगा. ये है यहाँ पे. सो आगे का लेसन अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. कुछ भी डाउट्स रहे तो मेरे को पूछो प्लीज़. थैंक यू.